मैं नयन कुमार। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। आज हम एक बच्चे की कुंडली देखते हैं जिनका जन्म हाल फिलहाल ही अमेरिका में हुआ है। इनका जन्म 12/8/2020 4:04 शाम नई एल्बनी मिसिसिपी अमेरिका में हुआ है। अगर हम देखें तो यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृष राशि है। लग्नीश खुद पंचम भाव में विराजमान है, यानी कि त्रिकोण होके त्रिकोणिस में है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि इन्हें जिस जातिका को कोई धन या प्रॉपर्टी वगैरह की दिक्कत ये मंगल नहीं होने देगा, क्योंकि त्रिकोण में विराजमान यानी मंगल, यानी समझिए कि प्रारब्ध से ही घर द्वार या धन लेकर ये आएगी। अगर हम देखें तो लग्न पे चंद्रमा की दृष्टि है, थोड़ा सा भावुक प्रवृत्ति की जातिका होगी, भावना प्रद जातिका होगी। अगर देखें तो गुरु और केतु द्वितीय भाव में है। हालांकि गुरु और केतु अध्यात्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा जगाता है, व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। दूसरी बात है कि द्वितीय भाव यानी संचय का भाव है, यानी जातिका थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति आध्यात्मिक टाइप की होगी। यह अध्यात्म पे विश्वास करने वाली होगी, धर्म पे विश्वास करने वाली होगी। दूसरी बात क्या है कि अगर हम देखें तो यहाँ गुरु वक्री भी है, यानी वक्री जब भी गुरु रहता है तो व्यक्ति को समय से पहले, यानी कि उम्र से ज़्यादा इन्हें ज्ञान दे देता है, यानी जल्दी ये व्यक्ति मैच्योर्ड हो जाते हैं। जब भी गुरु या बुध वक्री होता है तो ये मैच्योर्डता जल्दी लाते हैं, परिपक्वता जल्दी लाते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ शनि स्वगृह वक्री है तृतीय भाव में, यानी ऐसा देखिए कि शनि स्वगृह तृतीय भाव में वक्री है। यह पराक्रम का भाव है। पराक्रम बोलिए भुजा बल, बाहुबल से कमाने का योग देगा। और चतुर्थेश भी यहाँ शनि है, यानी अपना घर गाड़ी घोड़ा जो भी है, ऐसे जाति का अपने भरोसे, यानी समझिए अपने पराक्रम से ये कमाकर जो है अर्जित कर लेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो मंगल पंचम भाव में, मंगल ये धन के लिए तो खराब नहीं है, लेकिन ये विद्या के लिए पंचम भाव में मंगल अच्छा नहीं होता। अतः यह मंगल हमेशा जो है एक रिजल्ट जो है खराब ही देगा। जाति का ठीक है, पढ़ने में जो है आगे तो बढ़ती जाएगी, लेकिन जो है वो रिजल्ट अच्छा मंगल पंचम भाव में कभी नहीं देता। ऊपर से सस्टेस होकर मंगल है तो कभी बीच में पढ़ाई छूटने का भी डर बना रहता है। कभी कभार ऐसे जो है इनके ज़िंदगी में ऐसे कुछ काम आ जाते हैं, कुछ परेशानियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई बीच में रह जाती है। दूसरी बात अगर हम चलें तो सप्तम भाव पे चंद्रमा भाग्येश होकर चंद्रमा है, यानी कि शादी के बाद भाग्योदय कराएगा। जब भी भाग्य से सप्तम भाव में होता है तो वो शादी के बाद भाग्योदय करवाता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो चंद्रमा यहाँ लाखों में एक जो है खूबसूरत पति देगा, और जो है मतलब कि काफ़ी देखने में हैंडसम और सुंदर भी होता है पति। दूसरी बात यहाँ चंद्रमा उच्च का चंद्रमा है, और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र यानी परम उच्च का चंद्रमा बोल सकते हैं आप, है, यानी कि सप्तम भाव के ये काफ़ी, यानी शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा इनके जीवन स्तर को ये चंद्रमा उठा देगा। अगर आप देखें कि सप्तम अष्टम भाव में राहु और शुक्र एक साथ है, जब भी राहु और शुक्र एक साथ रहता है तो ऐसा जान लीजिए कि जो है ये योग और भोग की प्रवृत्ति को काफ़ी ज़्यादा उग्र कर देता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी थोड़ा सा ऐसा है कि कोई चीज़ पाने के लिए जिद्दीपन ला देता है, यानी अगर इन्हें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ऐसे प्रवृत्ति वाला जो है मतलब बना देता है। दूसरी बात क्या है, एनन कैनन प्रकारन किसी भी तरीके से जो चीज़ इन्हें चाहिए वो इनके दिमाग से कभी यह राहु और शुक्र जाने नहीं देता है। लेकिन सप्तमेश होकर शुक्र यहाँ बैठा है तो थोड़ा सा शादी के बाद बदनामी वगैरह का भी योग बनाएगा, या ज़िंदगी में सप्तमेश यानी कि आप समझिए कि दोस्त बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लेकर कुछ बदनामी का भी योग बनाएगा। अगर यहाँ देखें तो आप देखिए कि शुक्र राहु के ही नक्षत्र में है और राहु के साथ बैठा है और अष्टम भाव में बैठा है, तो यानी कि व्यक्ति में इतना ज़्यादा भोग की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति अपने मतलब कि भोग इच्छा के लिए कुछ भी करने के लिए कभी कभी तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप देखिए सूर्य और बुध यहाँ बुधादित्य योग बना रहा है,
और दोनों ही जो है अश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। सूर्य और बुध दोनों बैठे हैं, यानी कि भाग्य भाव में ये बुधादित्य योग बना रहा है, लेकिन अष्टमेश होकर बुध भाग्य भाव में है। ऐसा समझ लीजिए कि भाग्योदय बहुत धीमी गति से कराएगा, बहुत तेज़ी से। अष्टमेश जब भाग्य भाव में रहता है तो भाग्योदय बहुत ही धीमी गति से होता है। लेकिन एकादशेश होकर भाग्य भाव में भी बुध है, यानी एकादशेश महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति वो स्वतः कराना शुरू कर देगा। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि शनि की दृष्टि सूर्य पे है, और जब भी सूर्य की और शनि जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में है, यानी ऐसा समझ लीजिए पिता से वैचारिक मतभेद रहेगा। अच्छा, जब भी शनि वक्री भी है, यानी जातिका कुछ अपने गलती की वजह से कुछ ऐसा गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से जो है ऐसा डिसीज़न ले लेती हैं जिसकी वजह से काफ़ी समस्या भी पैदा होता है। इनके एक गलती की वजह से बहुत बार जो है इनके ज़िंदगी में वो गलती बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और जब भी शनि वक्री होकर सूर्य के नक्षत्र में हो तो पिता को स्वास्थ्य संबंधी वो परेशानी देता है, और पिता का जो है जो स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहता, और वैचारिक मतभेद भी कराता है। दूसरी बात आप देखिए तो यहाँ दशम मेष होकर सूर्य भाग्य भाव में है, यानी कि जो है जो भी जाति का काम करेंगी, जो भी मतलब इनका अपना जो कर्म होगा उसका फलीभूत उनका जो है इस भाग्य से जुड़ा होगा, और काफ़ी ऊंचा भी ये सूर्य उठाएगा। आप अगर देखें तो यहाँ पर एकादशेश सूर्य के साथ है, यानी दशमेश और एकादशेश एक साथ है, यानी जो भी कर्म का ये भाव रहेगा उसमें इनकी महत्वाकांक्षा जो भी इच्छा रहेगी वो फलीभूत जो है माने पूर्ण होने का योग बना रहेगा। अगर आप देखें तो अब द्वादशेश होकर शुक्र अष्टम भाव में है, यानी चलिए ये तो बोला जाता है कि अष्टमेश अगर द्वादशेश अगर अष्टम में हो तो विपरीत राजयोग बनाते हैं, लेकिन ये चलिए विपरीत परिस्थिति से लड़ने का क्षमता तो देते हैं, लेकिन ये अष्टम भाव में होकर शुक्र जो है थोड़ा सा जो है सप्तमेश भी है तो इसलिए, और द्वादशेश भी है तो थोड़ा सा ये दूसरे के कारण जो है इनके घर में और इनकी ज़िंदगी में किसी और के कारण कलह होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरों के कारण इनकी ज़िंदगी कलहपूर्ण बन जाती है और परेशानी पैदा होता है। फिलहाल अगर हम देखें तो कुंडली में सूर्य की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा है, जो 12/8/2020 से 25/10/2020 तक रहेगी, जो इन्हें भाग्य भाव में तो प्रबल करेगा। साथ साथ जो है भाग्य भाव के साथ जो है इन्हें जो भी इनका महत्वाकांक्षा या बच्चे की महत्वाकांक्षा को हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनके सारे सुखों की पूर्ति ये सूर्य जरूर करेगा। हाँ, थोड़ा पिता के स्वास्थ्य संबंधी पिता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर उसके बाद चंद्रमा की महादशा चलेगी, और चंद्रमा जो है आप देखिए कि उच्च का चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है, यानी कि और भाग्यश होकर बैठा है, यानी ये चंद्रमा अच्छा भाग्योदय करेगा और अच्छा मतलब कि योग का को भी बनाएगा। धन्यवाद।